हाँ, हर बच्चा तो अलग होता ही है, बट एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन को नहीं समझा। तो जो हमारा लोकल अपंग होता है ना, हाउ अबाउट दैट? आई थिंक इट इज टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स जिसको जिसको इस चीज का अवेयरनेस ही नहीं। This year we have celebrated World Autism Awareness Day, but in the world outside they were World Autism Acceptance Day. Oh, they have crossed this level of They have crossed the level of awareness. They have come to the level of acceptance. I am not against any of the therapy center, but what I'm saying is कि after all it boils down to business only, right? The more therapies you take, the more money you get, right? So what happens कि that is the reason some therapy centers, they don't give good recommendation to the parents. They don't guide the parents properly. Because of that, parents are misguided, and because of that, they lose very important years of the child, and they lose a lot of money on that. एक साल में ठीक कर दूंगा, and you need to give 12 lakhs, something like that. But I felt that was a scam, no? If you don't want to cry in your older years, start working on your child today. पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि आपका बच्चा अगर ऐसा है तो आप उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, नो अदर वे। आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। मैडम, वेलकम अगेन। Thank you. तो लास्ट एपिसोड में वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ चिल्ड्रन, एंड मैं उस पे थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया था टू एक्चुअली नो अबाउट चिल्ड्रन जो न्यूरोटिपिकल है, बट योर एक्सपर्टीज इज ऑन नॉन न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल इंटरवेंशन। Yes, mostly autism. हाँ. Mostly autism. तो लेट्स से a child is diagnosed with autism. अब क्या, अब आगे क्या करना है, तो स्पेशली पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, एक्चुअली मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिकॉज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा भी ऑटिस्टिक है। एंड सेकेंडली इस फील्ड में बहुत मतलब अभी तक जितने लास्ट 6 ईयर्स से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों को भी हैंडल किया है, तो इसलिए कुछ नॉलेज है इसके ऊपर। सो वंस आपका बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला आपका बच्चा एक डायग्नोस्ड हो गया, अभी मेरा बच्चा को डायग्नोसिस हो गया, तो डायग्नोसिस कौन करेगा? वो भी ऐसा है कि अगर आपको लगा कि रेड फ्लैग्स है आपके बच्चे में, आपको दिख रहा है कि कुछ इश्यूज लग रहा है, तो आप वो इश्यूज़ को आप खुद भी एक डायग्नोस्टिक टूल होता है जो ऑनलाइन में मिलता है, एम चार्ट बोल के, मॉडिफाइड टॉडलर्स वो के लिए है, एम चार्ट बोल के एक तो होता है ना, वो टॉडलर्स के लिए होता है, जिसमें बच्चा का रेड फ्लैग्स को अगर डाला तो आपका सिम्टम्स, उसमें क्वेश्चनर्स होता है, यू जस्ट नीड टू टिक दैट। तो उसमें क्या होता है कि बता जाता है कि वेदर द चाइल्ड मे बी ऑटिस्टिक, मे नॉट बी ऑटिस्टिक, राइट? कैन वी ट्रस्ट इट कंप्लीटली? the questions, your answer should be genuine. Okay. Then it is not वो जो टूल है, it will not be like a diagnostic, पूरा diagnosis नहीं देगा, but you will come to a conclusion कि yes, my child could be. Okay. Right. So after that, you have to go to a psychologist. Before that, you can meet a developmental pediatrician. They will ask you to meet a clinical या फिर rehabilitation psychologist who will give you a certification कि हाँ यस, आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है, कितना लेवल में, सीवियरिटी कहाँ है वो बता देगा। ग्रेडिंग होता है, सीवियरिटी होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है ऑटिस्टिक में, एंड अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस उसमें सीवियर, माइल्ड, सीवियर कैटेगरी, मॉडरेट एंड माइल्ड कैटेगरी का होता है। तो उसमें किस कैटेगरी का होगा उसमें आपको बताया जाएगा, जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, देन यू गो टू साइकोलॉजिस्ट, राइट? आफ्टर दैट साइकोलॉजिस्ट के बाद जाने के बाद देन व्हाट, नाउ योर चाइल्ड इज डायग्नोस्ड, राइट? तो उसमें क्या करना है कि when you go to a therapy center, they will ask you to take a occupational therapy, OT. They may ask you to take special education. They may ask you to take speech and language therapy, right? What is special in special education? Yes, I will tell you about that, and they will ask you to take ABA therapy, something like that. So there are so many multiple therapies. Then parents get confused which to take, which not to take. Guidance तो मिलेगा ना फर्स्ट लेवल काउंसलर से? हाँ, psychologist will tell you to go to occupational therapists, Okay. right, or speech therapists.
तो क्या होता है कि पेरेंट्स इसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा थेरेपी है तो किस में डालो किस में, एंड थेरेपी इज़ एक्चुअली लिटिल बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि आपका बच्चा को फुल फोकस 1:1 थेरेपिस्ट देता है, तो इसलिए थेरेपिस्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो क्या होता है कि डायग्नोसिस होने के बाद वो ज़्यादातर उनका फोकस रहता है कि बच्चा बात करे स्पीच में, बट ये बात पेरेंट्स को मालूम होना है कि व्हेन योर चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक, चाइल्ड विल डेफिनेटली नीड स्पीच थेरेपी बट नॉट एट द बिगिनिंग। डेफिनेट है ये। चाइल्ड may need, Okay. बट इन द बिगिनिंग क्या होता है कि स्पीच डिले एंड ऑटिज्म में बहुत डिफरेंस होता है, पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं उसमें। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, बच्चा कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है, बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाओ तो भी स्पीच थेरेपिस्ट आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेज देंगे। और सारा थेरेपी एक साथ करने से भी कभी कभी क्या होता है कि बच्चा में एंजाइटी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा मतलब लाइव एग्जांपल है मेरा, एक हम लोगों का एक सेंटर में एक बच्चा था, है अभी भी, तो वो तो कहीं बाहर में जाके गुवाहाटी वगैरह में थेरेपी किया होगा। तो उसमें क्या था कि बच्चा का बहुत, जब हमारे पास आया था बच्चा का बहुत एंजाइटी, नया जगह, नया न्यू रूम, न्यू प्लेस में जाने के लिए तो डरता था, एंड चाइल्ड हैड लॉट ऑफ एंजाइटी। So I didn't know why the child had that, because he was doing all the therapy. He should not have that. But he had lot of issues. He could not meet new people also. So हमने decide किया कि no, we'll start only with occupational therapy, right? Occupational therapy से start करेंगे. तो and then we'll see what we can do later on, because I didn't want to burden the child with so many therapies. We started with occupational therapy. Slowly his anxiety level went down. Later on when I spoke to the father, then father said कि when we went to the center जो बाहर में था, गुवाहाटी में था, वहाँ पे उनको बोला गया कि बच्चा को स्पेशल चाहिए, बच्चा को ये ओटी चाहिए, बच्चा को ABA चाहिए, बच्चा को स्पीच चाहिए, तो उन्होंने सब थेरेपी एक साथ करवा दिया। तो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड। ओके, देन चाइल्ड कुड नॉट, मतलब उसका जो दिमाग जो ले नहीं पाया, उसको ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेस हो गया, इस वजह से बच्चा में एंजाइटी ज़्यादा हो गया। तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप पहले आपका बच्चा को इश्यू को देख लीजिए। अगर बच्चा जो ऑटिस्टिक है तो उसमें भी जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जब जाता है तो जो ऑक्यूपेशनल इवाल्युएशन होता है उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो चेक करता है, तो क्या करता है कि बच्चा में सेंसरी इश्यूज़ है कि नहीं, बच्चा में बिहेवियरल इशू है कि नहीं, ये सब चेक करता है। अगर बच्चा में सेंसरी इशू ज़्यादा है तो जब तक सेंसरी इशू को आप जब तक हैंडल नहीं करोगे, बच्चा विल नॉट बी एबल टू लर्न। Okay. Because sensory issues will always interfere in learning process. So you need to do occupational therapy first in that case. थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए, सेंसरी इशू का एग्जांपल दीजिए। सेंसरी इश्यूज माने कि फॉर एग्जांपल इफ़ योर चाइल्ड हैज़, जैसे कि मेरा बच्चा का ऑडिटरी सेंसरी इशू है। ऑडिटरी इशू माने ही कैन नॉट हियर द साउंड, लाउड नॉइज सुन नहीं सकता है, कुछ विशल कुकर का विसल सुनने नहीं, डॉग बार्किंग सुनने नहीं सकता है, समथिंग लाइक दैट। सुन लेता है बट it is very uncomfortable for him. It could be giving pain also to him. Okay. And something like that. तो अगर जस्ट इमेजिन इफ द चाइल्ड हैज, देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज लाइक विजुअल सेंसरी, जैसे कि कुछ चीज़ को देखता है, जैसे कि लाइट को ज़रा नहीं देख सकता कोई बच्चा, डिम लाइट में रहना पसंद करता है, कोई जो थोड़ा ब्राइट लाइट्स होता है उसको देखना नहीं चाहता है, जैसे कि पॉम बॉल्स और जो चेयर लीडर्स यूज़ करते हैं ना, वो सबको जो चेयर गर्ल्स होता है ना, जो शाइनिंग वाला उसको यूज़ करता है, आई डोंट नो द नेम, तो वो सबको देख नहीं पाते, तो दैट इज़ विजुअल सेंसरी उसका होता है। और कोई जो होता है टेक्टाइल सेंसरी, जिसमें कि कुछ वेट चीज़ को टच नहीं कर सकता है, कुछ हार्ट को टच नहीं कर सकता है, कुछ तरीका का कपड़ा नहीं पहन सकता है, सो इट इज़ टू मच फॉर देम। एंड सम हैव स्मेल, कि कुछ स्मेल किसी चीज़ को स्मेल करता रहेगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये सब जो है वो लर्निंग प्रोसेस में हिंडर करता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ थिंग व्हेन अदर थिंग्स आर ओवर स्टिमुलेटिंग यू। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प द चाइल्ड टू ओवरकम दिस स्टिमुलेशंस। हाँ, उसमें थोड़ा होता है, एंड ऑल्सो लाइक फाइन मोटर्स, अटेंशन, वो सब में भी मदद करता है। फाइन मोटर्स क्या है? मतलब हाथ का काम करना, पेंसिल ग्रास्प करना, और कुछ जो होता है रिलेटेड टू हैंड। उसके बाद
कोऑर्डिनेशन, जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जैसे कि बच्चे में हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आई का मोमेंट अलग होगा, हाथ का मोमेंट अलग होगा. जैसे कि इफ यू आर पॉइंटिंग समथिंग, आई एम पॉइंटिंग एट द थिंग एंड आई एम लुकिंग एट द थिंग, बट द ऑटिस्टिक चाइल्ड विल पॉइंट बट नॉट लुक एट द थिंग. So these things are work by occupational therapists and they वो सब जो करके थोड़ा सिटिंग टॉलरेंस भी आ जाता है, क्योंकि बच्चा जो है ऑटिज्म ADHD बच्चा, दे आर नॉट सम, नॉट ऑल, दे कैन नॉट सिट. सिटिंग नहीं होता उन लोगों का, मतलब बैठना ऐसा जैसा हम बैठ के बात करें, दे कैन नॉट सिट, दे कैन सिट लाइक 5 मिनट्स ही बैठना उनके लिए तकलीफ हो जाता है. सो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये सब किया जाता है. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशल एजुकेशन, जिसमें स्पेशल एजुकेशन कंबाइंड विद ABA. स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताइए. लेट्स गो लिनियरली नाउ. Okay. So first occupational therapy. Yes, First yes. line of therapy should be occupational therapy. It should be occupational Okay. therapy. Then, but I'm talking about autism and ADHD children, not the speech delay. Okay. Okay. So it should be occupational therapy. Then comes the you can do special education with ABA. Backbone has to be ABA, or speech therapy after that, right? So what you do in special education, the special educators, they help the special children, especially autism children, to work in the neurotypical environment, like school settings में मदद किया जाता है, and they help them to learn like जैसे एकेडमिक्स में हो, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन में हो, दे हेल्प देम टू सिट. एंड स्पेशल एजुकेटर्स, इफ दे आर बैक्ड बाय ABA, applied behavior analysis, if they are backed by that, it become more added bonus for the children, because these children will also have behavioral issue. तो behavioral issue होने से वो ABA का साथ करके तो it becomes easier for them to teach. So there is not a linear curve कि occupational therapy के बाद special education के बाद ABA, उसके बाद ये, ऐसा तो नहीं है. लेकिन first foremost I would suggest parents to go for occupational therapy. Occupational therapy करने के बाद then you can go for, if the occupational therapy says कि now your child is ready for special and ready for speech therapy, then they can send them to that. Together सब therapy एक साथ करने से थोड़ा सा बच्चा में overwhelming हो जाता है बच्चा के लिए भी. तो स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल एजुकेटर्स वही जैसे मैंने बोला है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट. हाँ, नॉर्मल एनवायरनमेंट. नॉर्मल तो आप बोलते हैं न्यूरोटिपिकल. यस, न्यूरोटिपिकल एनवायरनमेंट में बच्चे को रहना, टीचिंग उसको सिखाना कि कैसे एन एडियल एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, कि कैसे अपना काम खुद करना, वो सब सारा सिखाया जाता है स्पेशल एजुकेशन में. एंड अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन का भी, एंड जैसे कि अल्फ़ाबेट्स राइटिंग, हैंड राइटिंग करना, ब्रेन जिम वगैरह. Brain gym. What is that? Brain gym is like making your brain more sharper. What's that gym word like? Is it like gymnastic gym word? A gymnastic word. It is the term is brain gym only, but spelling क्या है? Gym as in gym, GYM. Okay. So making your brain more sharper. So these are some of the there are some things which we do, like बचपन में भी हम खेलते थे हाथ का गेम वगैरह, वो सब है थोड़ा खेल के उसके रिदम के साथ. आपने एक वर्ड बोला बिहेवियरल थेरेपी. हाँ. बिहेवियर मतलब क्या इस कॉन्टेक्स्ट में? बिहेवियर मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाएगा तो क्या होता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनका जो ऐसा होता है कि उनको अगर कुछ चाहिए तो वो दे क्राई, वो रो के मांगते हैं या फिर चिल्ला के मांगते हैं. Which is not normal. No, which should not be normalized. तो उसमें क्या होता है कि जब वो चिल्लाते हैं, इवन तो जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए, तो वो चॉकलेट मांगने का बदली वो चिल्लाएगा, तो पेरेंट को पता चलता है कि वो चिल्ला रहा है, चॉकलेट के लिए चिल्ला रहा है, तो पेरेंट विल गो एंड गिव द चॉकलेट टू द चाइल्ड. तो इट बिकम ए बिहेवियर फॉर द चाइल्ड कि हाँ, इफ आई शाउट आई गेट माई थिंग्स. Like that. Are children this smart? Yes. So you have to teach them. Okay. So you have to teach them. No, you have to say chocolate, or you have to sign for chocolate. If you shout, you will not get it. Okay. So that is how the ABA works on the children. Basically, ABA क्या होता है कि mostly they work on the पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जितना हो सके बच्चा को अच्छा बिहेवियर को रीइंफोर्स करके अच्छा बिहेवियर को आगे बढ़ाते हैं. तो जितना जो बिहेवियर जो कि ज़रूरत नहीं है, जो बिहेवियर नॉट राइट है, उसको कम कराते हैं ABA में, वही है. तो वो जो दैट विल हेल्प द चाइल्ड इन लर्निंग, इन कम्युनिकेशन ऑल्सो.
This can also help the SLPs, speech and language pathologist, to work with the children. Now after that you can go for speech. Once the child has attention concentration, बच्चा आपको copy कर रहा है, imitation कर रहा है, तो you can go to a speech therapist and they can help you produce sounds. Child can help in producing sound and communication maybe. And this also is helped by the special educators. But speech therapy is a different domain altogether. It is totally different domain, Exactly. speech therapy. So speech therapists, they work with all kind of children, not only autistic children. They work with the people who have voice disorder, like stammering है किसी का, lisping है जो ऐसा बात करते हैं, and then अगर stroke patient है जिसको से फिर vocalization कराना है उसके लिए, something like that. So speech therapy is little different. It's a different from special education, and also it is autism is also different from special education. So when it comes to autistic children, you need to have a holistic approach. Meaning you have to have all the things together. You cannot say कि one thing can lead to a good result. Right? Everything has to come in order. So now when occupational therapy होता है उसमें occupational therapy किया जाता है, उसमें ये sensory integration therapy किया जाता है, and उसमें primitive reflexes का जो बच्चों का होता है reflex integration therapy किया जाता है. उसके बाद special education होता है, speech and language therapy होता है, उसमें included with that ABA होता है. And then you can also, some children can also go like if parents they want, they can do music therapy या फिर tomatis जैसे कि है ना listening therapy. And then also there are new therapies like laser therapy for the children with not only for the autism children but children with neurodevelopmental disorders. तो neurodevelopmental disorder autism में फर्क है? No. Neurodevelopmental disorder means children who have developmental disorders related to neuro, मतलब medical, mental related. And autism भी तो वही है ना? हाँ, autism भी वही है. उसमें बहुत कुछ सारा आ जाता है, ADHD आ जाता है, Down syndrome वगैरह आ जाता है. और भी सारे हैं, तो I am not recalling the name mostly. So the the anecdote that you given about that example, जहाँ पे वो गुवाहाटी से यहाँ आया था. So you said that the parents shouldn't have enforced, whoever the consultant there were, कि ये सब एक साथ कराओ. Now was it the parents' fault or the person dealing with the child? It is not nobody's fault actually बोलने से, but I am not against any of the therapy center. But what I'm saying is कि after all it boils down to business only, right? Because when you're running a center, you need to pay salary to the therapist also. So the more therapies you take, the more money you get, right? So what happens ki that is the reason some therapy centers, they don't give good recommendation to the parents. They don't guide the parents properly. Because of that, parents are misguided, and because of that, they lose very important years of the child, and they lose a lot of money on that. Was Kendo a victim of such kind of? No, thankfully he was not. Okay. But initially, like when he was diagnosed in Hyderabad, there was one therapy center, one lady who said कि he'll become all right by 1 year. 1 साल में ठीक कर दूंगा, and you need to give 12 lakhs, something like that. But I felt that was a scam, no? Because it sounds to me as well. Because it's a neurodevelopmental disorder. It's a lifelong disorder. Correct. So there is no cure for it, as I said. If somebody is saying I will cure your child, you have to be careful with that person, because there is no cure. And practically as well, how could 12 lakhs or 1 lakh or 10 to 20,000 improve somebody? It's a lifestyle, not lifestyle, let's say. It's a therapy stuff. You don't consume something and you get better. Yes. You don't operate something and you get better. So logically it has flaws. If it was to be cured, then pharmaceutical industries would have been already made medicine and made it, like, cured it already. So there is no cure, but we can actually, with therapy, we can structure their life, and we can make them live in this society, and they can, so that they live independent. That is the only primary goal of our therapy, कि child should be independent. That is the reason I tell the parents to please attend the therapy sessions, learn and ask questions, because see, most of the time we don't have time. Like you call me today and you're asking me a question, I'm telling you. But if nobody asks me, I will not tell, right? Somebody has to come and ask me what I should do this, what should I do? I call you not as a parent, I call you
being a host of this session, but I'm a parent myself. So I'm just telling you. So even the parent have to be more involved in this, because अगर parents involved नहीं होंगे तो alone being in therapy will not work. Because autistic and ADHD children, they also have a lot of issues like sleep disorder, gut issues, like they have severe constipations and other micro nutrients deficiencies also. So also it boils down to fooding also. So parents have to be very vigilant. They have to also take care of the food of the children जो खा रहे हैं उसको भी केयर करना पड़ता है. एंड खाना से भी मतलब कि ऐसा है कि सारे बच्चों को तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को गट इशू भी होता है. जैसे कि मेरे बच्चा को लाइक ही यूज्ड टू नॉट गो टू पोटी फॉर 15 days समथिंग लाइक दैट. सो कुछ बच्चों के हैं, जैसे कि मेरे सेंटर में है 1-2 बच्चे. I mean, if I look at from my space, ये तो बायोलॉजिकल इशू है ना, गट इशू है. हाउ इज इट कनेक्टेड टू एनीथिंग न्यूरोलॉजिकल इन योर माइंड? Yes, actually developmental disorder है, and also it relates to the gut issues also. Autism बच्चों का ना gut में भी issue होता है उन लोग का. वो लोग क्या होता है कि when you are giving food to them, तो वो तो पेट का डॉक्टर ठीक करेगा ना? नहीं, ऐसा भी नहीं है exactly, but it has related to gut also. So the पेट का डॉक्टर ठीक करेगा, मतलब the thing is that whatever good bacteria that we have in the stomach, that is actually replaced by the bad bacteria in case of autism children. तो क्या होता है कि उन लोग जो है अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते, एंड दे आर नॉट एबल टू गेन फ्रॉम दैट. एंड फर्स्ट सेकेंडली क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओरोसेंसरी इश्यूज, दे आर वेरी टंग वगैरह में उन लोग बहुत सेंसरी इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू इनटेक ऑल टाइप ऑफ फूड. क्योंकि ऑटिज़म बच्चों को क्या होता है कि उन लोग को, जैसे मैंने बोला, उन लोग को स्ट्रक्चर चाहिए, और उन लोग को स्ट्रक्चर और उन लोग को रिपीटेटिव चाहिए हर चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई दे लाइक चिप्स वगैरह, क्योंकि उनका टेस्ट सेम रहता है. लेकिन फ्रूट में क्या होता है, या फिर खाने में, स्पेशली फ्रूट में क्या होता है कि एवरी फ्रूट टेस्ट डिफरेंट. सो उन लोग का जो, इसलिए फ्रूट इंटेक कम होता है उन लोग का. और उन लोग का ओरल सेंसरी भी होता है. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे डोंट टेक फूड सो मच, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड. दैट ऑल्सो रिलेट्स टू कॉजेस मेनी थिंग्स इन द स्टमक. नाउ आई गेट. हाँ, तो क्या होता है कि उन लोगों का अभी स्टमक में प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग है, इतना दिन से पोटी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन, उस वजह से फिर उन लोगों का बिहेवियरल इशू भी निकल जाते हैं. स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम हो जाता है. तो जब एक हम लोग का एक SLP, हमारे गोवा का एक SLP आया था. SLP स्पीच लैंग्वेज एंड थेरेपिस्ट पैथोलॉजिस्ट ना. तो वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो आया था, तो उन्होंने बोला था कि यू हैव टू गिव न्यू फूड टू द चिल्ड्रन. ऑटिज़म होने से भी उन लोगों को ट्राई करना है न्यू फूड. अभी ऐसा तो बहुत मतलब फोर्सफुली नहीं करना है बोलता है, लेकिन यू शुड ट्राई टू मेक देम स्टार्ट ईटिंग एटलीस्ट न्यू फूड, 1 न्यू फूड इन 1 month और 2 months में एक बार. क्योंकि जो फूड इंटेक्ट होता है वो भी मदद करता है टंग मोमेंट में. एंड जो हम लोग का ज़्यादातर स्पीच जो होता है वो टंग मोमेंट से ही आता है ना, एंड वे ऑफ ब्रीदिंग टंग का, उस वजह से आता है. तो इसलिए फूडिंग को भी एक उन्होंने एम्फेसिस किया था कि यू हैव टू गिव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टू मेक द चाइल्ड ईट, सो दैट द चाइल्ड्स टंग मोमेंट हैपन्स. बिकॉज ऑफ दैट द स्पीच भी प्रोड्यूस हो सकता है बोल ना. सो दैट इज़ व्हाट शी वाज टेलिंग. एंड सो आई टेल माई पेरेंट्स टू एटलीस्ट गिव न्यू फूड टू द चिल्ड्रन, राइट. सो दैट दे कैन they will be introduced to new food, and it will also help in their gut also, and also in not exactly producing the speech, but it will help to a certain extent, 10% maybe. And also like ऐसा होता है कि प्रोबायोटिक्स उन लोगों को हम बोलते हैं कि प्रोबायोटिक्स इंटेक करने के लिए, योगर्ट वगैरह बच्चों के लिए ना. एंड प्रोबायोटिक्स क्या? हाँ, प्रोबायोटिक्स जो होता है कि वो लाइफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि गट के लिए होता है. स्टमक में जाके वो खराब चीज़ को खा देते हैं. हाँ, एग्जांपल दे. जैसे कि योगर्ट ना, वो लाइफ मतलब उसमें योगर्ट में यीस्ट रहता है ना. हाँ. तो वो मदद करता है बच्चों का डाइजेशन वगैरह में. तो प्रोबायोटिक्स होता है. तो जो हमारा लोकल अपंग होता है ना,
How about that? अपोंग आई डोंट थिंक सो अपोंग में हो, लेकिन वो जो अपोंग जो राइस होता है ना, अपोंग का राइस जो उसमें यीस्ट डाल के बनाते हैं, दैट कुड ऑल्सो हेल्प। लेकिन इतना उसका भी इंजेक्शन अभी तक तो उसको तो ट्राई तो नहीं किया, लेकिन योगर्ट को हमने सजेस्ट किया है। ज़्यादातर प्रीबायोटिक्स ही सजेस्ट करते हैं कि योगर्ट तो बच्चे नहीं खाते, तो प्रीबायोटिक्स में से इनुलिन होता है जो खाना में मिक्स कर देते हैं, उसका कुछ टेस्ट नहीं होता है, तो वो खाने से वो भी अच्छा होता है। मार्केट में मिलता है? हाँ, इजीली अवेलेबल। What do we say? Inulin. इनुलिन, यस, Okay. इजीली अवेलेबल। सो उसको हम सजेस्ट करते हैं ताकि वो बच्चों को मदद करे उसमें, मतलब डाइजेशन वगैरह में, गट में, क्योंकि उनका गट में भी इशू होता है। बिकॉज ऑफ गट इशू अदर इशूज ऑल्सो कम। सो जस्ट इफ़ यू सी बिहेवियरल जो होता है वो तो बाहर का एक्सटीरियर है। इफ़ यू गो इंटीरियर देन यू हैव गट इशूज, दे हैव माइक्रो मिनरल डिफिशियंसीज, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्लीप डिसऑर्डर and many other things, or this all thing may create behavioral issue also. So when you go for behavioral also, you cannot just see the exterior, you have to see the interior also, what exactly child is going through. So that's when functional medicine also come in terms. So it's like it's not a one thing ki will help the child. It's like everything holistic approach hona hai. But what I'm trying to tell here is to the parents is ki when you give the child to a therapy, I am telling the parents to make sure ki you don't overburden the child. The child should have at least a time for them for his or her self time, like सेल्फ स्टीमिंग के लिए थोड़ा समय, एंड देन ऑल्सो लाइक प्ले टाइम, बच्चा खेलना भी है, एंड पेरेंट्स का साथ टाइम बिताना, एंड थेरेपी में। तो सब चीज़ एक साथ कर देने से थोड़ा कभी कभी बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है। आई थिंक इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स जिसको इस चीज़ का अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, वो भी है, इसका अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए अभी तो दुनिया जो है, अभी मतलब अरुणाचल में तो अभी अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस का बात किया जाता है, जैसे कि लास्ट मंथ अप्रैल था, जो कि अप्रैल मंथ इज़ लाइक अप्रैल 2 इज़ वर्ल्ड ऑटिज़म डे, ऑटिज़म अवेयरनेस डे। लेकिन अभी तो इस बार वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, बट इन द वर्ल्ड आउटसाइड दे वर वर्ल्ड ऑटिज़म एक्सेप्टेंस डे। दे हैव क्रॉस्ड दिस लेवल ऑफ, दे हैव क्रॉस्ड द लेवल ऑफ अवेयरनेस, दे हैव कम टू द लेवल ऑफ acceptance. या हमारे यहाँ पे तो still we have to be aware, and it is such a not exactly complicated, but there are so many parameters involved in that कि I cannot tell, मतलब it gets confused for the parents also. It was for me also, but since I've been doing the study still like last 4-5 years से मैं यही पढ़ रही थी, तो now I have a clearer view about this. But there are parents, so many parents who still are confused. But I would always suggest them to... Parents are not confused. Parents are absolutely ignorant about like what to do. They don't know where to go, what to do. Yeah, yes, most of the parents are ignorant. Some are very confused, and the awareness is not there because of that. The ignorance, that is why I encourage them to study more on this. But again, it is not for everybody like to study, but they can always come and speak to the therapist, whoever is taking their classes, and then what type of therapy my child is doing. Also they have to like, क्या होता है कि जब बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोसिस होता है, आपका क्या एग्जैक्टली आपका क्या कंसर्न है। ज़्यादातर पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि स्पीच नहीं, बट आप देख नहीं रही कि आपका बच्चा नहीं बैठ रहा है, आप देख नहीं रही कि आपका बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, तो उसमें ही उसका गोल टारगेट अलग हो जाता है। तो आपका अगर टारगेट स्पीच है तो बच्चा को टाइम लगेगा, बच्चा को बैठना पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट और आपका जो गोल है उसको थोड़ा आप देख के, बच्चा को एनालिसिस करके, बच्चा को देख के आपको बनाना पड़ेगा, सो दैट यू आर ऑल्सो नॉट डिसअपॉइंटेड एंड चाइल्ड ऑल्सो नॉट डिसअपॉइंटेड। तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्पीच का पीछे इतना पड़ा रहता है कि बच्चा का बाकी जो प्रॉब्लम है, सिंस उसका बिहेवियरल इशू है, उसका टेंट्रम्स हो रहा है, उसका सेंसरी इशूज़ है, उसका जो बाकी इशू, उसको ध्यान ही नहीं देते। अभी बच्चा में स्पीच आ भी गया, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होने से क्या होगा। Say for example, child is making noise, na? Child is saying A, B, A for apple, B for boy, child बोल रहा है, लेकिन communication ही नहीं है, तो क्या होगा। Like my child is hungry and wants food, he's not able to ask that, तो वो उससे क्या फ़ायदा होगा उस स्पीच का जब बच्चा मांग ही नहीं सक रहा खाना। तो अटेंशन जो कम्युनिकेशन में होना है, तो कम्युनिकेशन may not be through speech, but child can use like ACC device, or what is that again? That is also a device which is used for the children who are not able to communicate through words. Full form, please. Argumentative, automated something. I forgot the full form of that. Like these are the devices which help
the children in communication. Like if you press something, it will make noise. Like if you type it, my name is Kaman Burton, it will say, my name is Kaman Burton, I am autistic. Okay. That whatever you type, it will say. You have software like this, no? Right? In India, it is Awaj, and like also Talk Up device. Something. These are the apps that is used for the children. Also, you can use sign language, right? So, what I'm trying to tell we can use sign language really? also. Like for food, you can ask food. Like child can sign. Okay. Instead of, if the child is not able to speak, also child can sign, right? So, giving a communication should be target for the children, parents. Having a sign language somehow will connote to some deaf and dumb stuff and all that. Is it not? Not exactly like that also, but like some like pointing, na. Communication means ki you are trying, whatever I am saying, it is understood by the third party. It may be through writing, it may be through sign, it may be through any kind of device also. But I just making some noise out of my mouth is not a communication. So what I'm trying to tell here is ki focusing on the right goal, right? Look at your child, what your child need the most. If you see your child is not sitting at all and not even concentrating, then you have to concentrate on that. So if you keep your target as child ka speech and your child is not even sitting and not even concentrating, it will be difficult for you and for the child. You'll be pressuring your child so much, right? Actually, it's the expert like you who understand these things, who observe these things. Look, if you say when you have any kind of discussion with the teachers of the children's school, they would have one comment: हर बच्चा अलग होता है. हाँ. And so, one size fits all ऐसा होता नहीं है. तो maybe you are seeing too much, उस तरह का point of view रहता है. तो what do you have to say there? हाँ, हर बच्चा तो अलग होता ही है, but एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन को नहीं समझा. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि लेट्स से कि एक बच्चा एक जगह बैठता नहीं है. So according to what you have said, protocolishly वो problem है. According to your understanding about the science behind it. And then when this is being discussed in his or her school to the principal or the caretaker, उनका कहना है कि सर हर बच्चा अलग होता है, तो ये भी अलग है, no big deal. नहीं समझ गया what you are trying to tell. The problem क्या है कि ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जाते ना. Okay. स्कूल में अगर गया है, but child is going to the school is accepting the child and school teacher is saying कि सब बच्चे अलग होते हैं, that means the child doesn't have so much issue. These children who I am talking about, schools are very reluctant to take. So जैसे कि इस बार मेरा एक बच्चा, हम लोग का सेंटर से हम लोगों ने अभी तक 14 बच्चों को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिला दिया है. लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा इशू है उन लोगों का, लाइक भागता रहता है, ये थोड़ा बहुत इशू. इस बार और एक बच्चा जा रहा है, उसका भी ट्रायल पीरियड है. तो लास्ट ईयर से वो कोशिश किया, लास्ट ईयर गया तो उसको डिनाई किया. इस बार ट्रायल पीरियड में जा रहा है, तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैडम मेरे लिए एक सीट रख दीजिए, क्योंकि 10 डेज ट्रायल पीरियड ये लोग रखेंगे, उसके बाद एडमिशन करेंगे. एडमिशन करने से इन लोग के पास हम रखेंगे, अगर अदरवाइज आई विल कम बैक टू यू ओनली, हमारे स्कूल में. आई वॉज वेरी हैप्पी. ओके, वेरी गुड. अगर ट्रायल पीरियड के लिए भी रेडी है, बिफोर ट्रायल पीरियड के लिए भी रेडी नहीं था. अभी बच्चा क्या है कि कमांड फॉलो पूरा सब कुछ आता है. लास्ट 3 ईयर्स से हमारे साथ था. कमांड फॉलोइंग है, कैन टॉक नाउ, स्पीच भी आ गया, कम्युनिकेशन भी आ गया. थोड़ा सा इशू क्या है कि बच्चा स्टिल ऑटिस्टिक है, तो एंड ADHD साइंस थोड़ा सा इज नॉट एबल टू सिट सो मच, लाइक 15 मिनट बैठा है एंड देन ही हैज टू रनिंग है, ये है, तो वो थोड़ा सा एक इशू. बट आई टोल्ड देम कि टीचर्स को बोलो कि उसको बोलो बैठने के लिए, एंड थोड़ा एक्टिविटीज देने से ही विल डू एंड सिट. All these kindergarten teachers, do you think they qualify to observe the students with that lens जो आप जिस तरीका से देखते हो? नहीं, किंडर क्वालिफाई तो मैं नहीं करूँगी, बट मतलब क्वालिफिकेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशनल डिग्रीज, बट उनका जो क्या बोले उसको, मेच्योरिटी बोलो या अंडरस्टैंडिंग बोलो, वो डू यू थिंक वो काफ़ी है किसी स्टूडेंट को जज करने के लिए? किंडरगार्टन वाले के तो आई कांट से, बट if there is some issue with the child, they will definitely, I think, every day साथ रहा तो they will also find out. But to an extent कि scientifically diagnose करना या ये इसमें ये issue वो तो नहीं बता सकेंगे होंगे. But you can see the difference है. 2 children sitting in a one room and एक neurotypical है, एक neurodivergent है, पूरा difference पता चल जाता है. ऐसा है कि बहुत पेरेंट्स भी
फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग डिनाइल मोड में रहेगा. देन अगर टीचर्स भी अगर इस पे इंटरवीन नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा, तो द पेरेंट्स वुड थिंक एवरीथिंग इज हंकी डोरी. नहीं, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स टीचर्स ही इंटरवीन करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है कि आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर हो गया ना. पेरेंट्स दे गो टू ऑफिस, दे कम बैक, एंड घर में क्या होता है कि अपना ही बच्चा सिर्फ होता है, सराउंडिंग बच्चा इतना नहीं होता है. अगर आपका रिलेटिव का बच्चा ज़्यादा है एक ही एज ग्रुप का, या आपका फ्रेंड्स का बच्चा है एक ही एज ग्रुप का, तब पेरेंट्स को दिखेगा डिफरेंस. बट मैक्सिमम अभी का सिनारियो जो अरुणाचल में, अरुणाचल के बाहर का पता नहीं, लेकिन अभी का ईटानगर नाहरलगुन का सिनारियो ऐसा है कि यहाँ पे मैक्सिमम दे आर न्यूक्लियर फैमिली. बच्चा आसपास इतना फ्रेंड्स नहीं होता है. तो जब व्हेन दे गो टू स्कूल, तो स्कूल में ही टीचर्स को दिख के पता चल जाए कि दिस चाइल्ड इज़ नॉट बिहेविंग लाइक द अदर चिल्ड्रन. तो टीचर्स ही जाके बोलते हैं कि कुछ तो इशू दिख रहा है, ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक दिस, सो प्लीज़ गो एंड चेक. देन पेरेंट्स कम टू अस, दे से कि स्कूल से कंप्लेन आया है. Okay. So if they don't get any complaint from the school, they will not come. School में complaint तभी आता है क्योंकि obviously if you see them, not you will see the difference if you meet a neurotypical child and a neurodivergent child, same age group. For example, yesterday on 1st May, we went to Governor House, Raj Bhavan. तो हमें इन्वाइट किया गया था. तो उसमें हमारे बच्चों के एज के बच्चे भी थे. Whereas our children were like 11 years, 10 years and 12 years and 8 years. Those children were 6 years, 5 years and also 7 years like that. But their age group, they were dancing, they were disciplinedly sitting and they were listening to whatever the governor was saying. But our children were not, because they didn't understand the gravity of the situation. They were not understanding कि governor is here. Those children understood that this is governor. They have to respect. When the governor comes, they have to get up and stand and say namaste. This situation awareness is not there in our children. Even though my children, three of them are having speech. 3 of them can speak. If you ask, how are you? They will say, I'm fine. You want food? They'll say, yes, I want. They have the communication, they can speak, but they don't have the situational awareness. So you can see the difference. When you are with the peer, you can definitely find the difference. Even the parents, if they mingle up more with their child's same peer system, तो उनको difference मिल जाएगा. So हमको टीचर्स का कमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए. हाँ, थोड़ा सुनना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है टीचर्स क्या होता है कि एवरी डे वो आपके बच्चे के साथ रहता है एंड देन उनको उनका सेम एज ग्रुप के साथ रहता है, तो उनको थोड़ा डिफरेंस दिख ही जाता है. हाँ, इतना तो पता नहीं चले कि बच्चा में क्या है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाएगा उन लोगों को. You yourself belong from a nuclear family, is it? Some not exactly. Nuclear माने हाँ, my parents used to work here, so. Like you, when you deal with your children, particularly Kendo, आपका तो उसको handle करने का 2 तरीका है, as a mother and as an expert who is like taking care of him, right? कौन सा रोल ओवरपावर करता है? ऐसा है कि बहुत दोनों में ही मेरा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. एज अ मदर आई फील आई एम नॉट डूइंग एनफ, बट व्हेन आई एज अ थेरेपिस्ट आई फील नो मोर देन दिस आई कैन नॉट डू. सो बट द थिंग इज दैट कि वट एवर आई एम ट्राइंग, आई एम डूइंग, लेकिन समटाइम्स आई फील इट्स नॉट एनफ. सो I don't know how to reply to that. Is that the reason you keep on updating yourself with new professional not degree training? Yes, that is one of the reason. I want to be I want to know I want to know new things where I can help my child. So right now my child is 10 years, so I want to also know what to do with him when he's 11 12 years. So like that, so many things are there. So in my mind there are so many things. So that is the reason I keep updating myself and keep studying on this field. Whatever the requirements are there for the future, I want to get it for my child. Yeah, one more question. Like when parents, let's say they acknowledge their children to be neurodivergent, as you say it. So what is the first step? Google में जाके वो पहले वो चार्ट को चेक करना, as you said. नहीं, वो जरूरी नहीं है जाके करना है, बट कोई को अगर लग रहा है तो चार्ट चेक कर सकते हैं, एम चार्ट. तो वो कहा जाए, like the government hospitals में तो
नहीं, अभी तो फ़िलहाल ये साइकोलॉजिस्ट लोग भी है जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रिम्स में भी है एंड यहाँ में ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, वो मेंटल हॉस्पिटल मीटपू, वहाँ पे भी है साइकोलॉजिस्ट लोग, तो उनके पास भी जाके असेसमेंट करवा सकते हैं। And like you run a certain school. हम्म। How many more are there? Are you aware of it? Yes, there are so many centers in Arunachal Pradesh, in Itanagar. Also there are centers which are open in districts also. So ईटानगर में भी है। एग्जैक्टली ये टोटल कितना है तो पता नहीं, लेकिन है बहुत, अराउंड So 7-8 होगा शायद। will all of them cater to the specialty जो आपका स्कूल प्रोवाइड करता है कि कोई एक certain सेक्शन कोई हैंडल कर पाएगा? वो तो मैं बोल नहीं सकती कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है ना, तो उनका थेरेपी किस टाइप का थेरेपी दे रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए वो उसको तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस। Madam, if I have a permission, can I talk with your husband as well, because he's around? Yes, definitely. Because when I'm talking with you, I am talking with somebody who's an expert, but your husband father है केंडो का, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना मुझे लगता है ये एपिसोड में जरूरी है। बिकॉज हाँ, जरूरी है। पिताजी का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो माँ पिताजी दोनों इन्वॉल्व होने से ठीक है इस चीज़ में। सर आप प्लीज आइए सर, प्लीज सर, हेलो बोलिए सर। हेलो। हाँ, एकदम वेरी क्लियर। तो आर वी गुड टू गो? ओके सर, मुझे पता है यू आर इन द पुलिस डिपार्टमेंट इन द रैंक ऑफ SP, and you are a father to an autistic child, and your wife is an expert in running a school that deals with autistic child. So as a father, आप कैसे हैंडल करते हो? पहले तो मेनी थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। ये जो एक नॉर्मल एक फैमिली में जैसे एक आपका बच्चा है, तो उसमें माँ के साथ साथ पिताजी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो हम हर कोई जानते हैं। लेकिन आपके घर में अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उसमें पिताजी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें पिताजी का रोल ज़्यादा उसमें जरूरी पड़ जाता है। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसा सिचुएशन किसी पेरेंट्स को ना दे। जब आपके साथ ये सिचुएशन हो जाता है, आपके घर में से स्पेशल बच्चे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि आप जितना टाइम आपका जो वाइफ है, जो माँ है, बच्चे का जो माँ है, वो अपने बच्चे के ऊपर जो टाइम दे रहा है, जो एफर्ट्स जो लगा रहा है, उसमें बराबर और इनफैक्ट इफ़ पॉसिबल उससे ज़्यादा पिताजी को भी साथ देना चाहिए। बच्चे के साथ में जो खेलना, बच्चे को जो भी आप जो कर सकना बच्चे के लिए वो करना चाहिए। और इसमें मेरा जो केस है, मेरा केस जैसे हम जॉब करते हैं। सर आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम बोमकिन बसार है। बोमकिन बसार। मैं करेंटली तो मैं अभी कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में। SP होना सर? जी। तो जैसे जो गवर्नमेंट जॉब में जैसे हम लोग हैं, तो उसमें हम लोग का जो अलग डिस्ट्रिक्ट में जब रहता है तो उसमें काफ़ी मोर ओवर इट्स अ डिमांडिंग काइंड ऑफ जॉब, जो प्रोफाइल तो हमेशा घर जाना, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहना, वो थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है। लेकिन जितना आप सकेगा, जितना एज मच एज पॉसिबल, आपको सबसे पहले तो अपना घर वालों को, फैमिली को, अपना वाइफ को मोस्टली उनको इमोशनल सपोर्ट और साथ में फाइनेंशियल आपको सपोर्ट देना। बच्चे के साथ में तो आप टाइम तो स्पेंड करना ही है, लेकिन इमोशनली, फाइनेंशियली आप जितना सकेगा वाइफ को रिलैक्स फील कराना है कि हाँ मेरे साथ है, और उनको हिम्मत देना है, अब उसका साथ देना है, ताकि वो बच्चों में कंसंट्रेशन उसमें अच्छी तरह 100% दे सके माँ भी, और आप खुद भी उसमें लग जाना है, माँ के साथ साथ पिताजी भी लगना है। तो ये बहुत एक ऑटिस्टिक पेरेंट जो अलग अलग रहता है उसके लिए बहुत तकलीफ होता है,
क्योंकि अब हमेशा बच्चों के साथ रह नहीं पाता है, लेकिन एज मच एज पॉसिबल आपको बच्चे के साथ टाइम देना, बच्चों को जो थेरेपी सेंटर में और जो उसको सिखाया जा रहा है, जो एज होम प्लान जो देता है, उसमें माँ पिताजी का रोल बहुत है उसमें, बच्चे के साथ खेलना है, क्योंकि माँ का रोल तो है ही है, प्लस पिताजी का जो अब स्पेशली जो बेटा है तो उसमें बहुत सारा एज ए फादर उसमें करना होता है। तो ये सिचुएशन थोड़ा टफ रहता है, लेकिन इसमें जितना सकेगा आप फैमिली को, अपना वाइफ को साथ देना पड़ेगा। मैं फाइनेंशियल सपोर्ट तो समझ गया, इजी टू अंडरस्टैंड। व्हेन यू से इमोशनल सपोर्ट, सर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन? मतलब क्या, मैं समझा नहीं उसको। इमोशनल सपोर्ट इन द सेंस जैसे कि जब बच्चे, जैसे हम लोग मेरा बेटा का जब गुवाहाटी में थेरेपी ले रहा था, तो उसमें मेरे वाइफ और मेरा बेटा किंदो वहीं पे था। तो एंड मैं बीच बीच में आता था, क्योंकि छुट्टी भी उतना नहीं मिलता था, तो बीच बीच में टाइम निकल के आता था। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कैसा, किस माहौल में वो रह रहे हैं। अकेला अननोन प्लेस है, उसमें कोई सोसाइटी, उसमें कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो उसमें और मोरओवर बच्चा का ऐसे कंडीशन है, तो कितना स्ट्रेस में होता होगा। तो एज मच एज पॉसिबल आपको इमोशनली सपोर्ट देना, उसको प्यार देना, आपको समझना है, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एज ए फादर, आपका बेटा का आपका तरफ में रवैया क्या है? Like how does he see you as a strict father, a loving father, as a brother, as a friend, or क्योंकि आप केंडो ऑटिस्टिक है, तो that way I'm asking। तो मेरा बेटा का तरफ से, हाँ, अभी देखो मेरा बेटा अभी ऐसा है कि वो सोशल उसका इंटरेक्शन में, इमोशंस में लैगिंग है। तो इस वजह से वो अपना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कि मेरा पिताजी के साथ जैसे बेटा जब 8-9-10 साल का होता है तो कितना पिताजी के पीछे भागता है, तो वो वाला जो एक टिपिकल न्यूरोटिपिकल बच्चा में जो होता है वैसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कभी बाइक में चला रहा होता या बाइक में कहीं जा रहा होता है, तो उसको भी शायद वो बच्चा वाला, लड़का वाला वो फील आता होगा, तो उसमें बोलता है कि चलो मुझे भी ले जाओ, तो वो पीछे आ जाता है। तो उस टाइप का एक तो है, कनेक्शन तो है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका बच्चा रिएक्शन आपको, क्योंकि ऑटिस्टिक है ऑब्वियसली, तो वो इमोशन शो नहीं कर सकता है, लेकिन आपको उसके साथ रहना है, उसको आपको, क्योंकि वो ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट शो हिज इमोशंस, बट वो समझ में तो आ रहा है उसको कि अंदर उसका ये कौन, मैं कौन हूँ और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अंदर में तो उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। आपका कोई फ्रेंड्स है, जस्ट आस्किंग यू, जो वो आपका सेम बोट पे है, तो डू यू शेयर दिस थिंग्स टू योर फ्रेंड्स? क्योंकि ये चीज़ भी तो आप खुल के शायद ऐसे तो पब्लिक में बात नहीं करेंगे ना, और डू यू डू इट? ये ऐसा मेरा फ्रेंड सर्कल में तो कम है। मेरा जो ऑटिस्टिक जो फ्रेंड, जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे आपको मिल जाता है, जान पहचान हो गया, तो उस टाइप से हम लोग डिस्कस भी करते हैं बच्चों के बारे में, तो मिल जाते हैं। तो ये फादर लोग जो होते हैं, जो आई वुडंट से डिनाइल मोड में रहता है, बट पब्लिक नहीं करना चाहता है कि मेरा बच्चा का ये हाल है बोल के, उनके लिए आपका लिए कोई कमेंट है या कुछ एडवाइस है कि इट्स ओके टाइप्स? हाँ, ये स्पेशली अरुणाचल में बहुत सारा पेरेंट्स, इवन मेरा जान पहचान के भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में और दूसरों को बताने में तो उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत कई साल पहले एक ट्रेन में मैंने देखा था, जब हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, तो एक पैसेंजर काफ़ी भरा हुआ था उस ये में, ट्रेन में। तो हम लोग जहाँ बैठा था, उसमें एक लड़का अराउंड में भी टीनेज था होगा, 17-18 ईयर्स का, 20 ईयर्स का एक लड़का, तो उसके साथ में माँ बाप बैठा हुआ है, और उस बच्चा, वो लड़का जो है, वो हमको पता नहीं था ये ऑटिस्टिक है। तो सामने से एक लेडी गुजरा और सामने से गुजर ही रहा था, तो उसका कपड़ा पकड़ लिया पीछे से, और उसके बाद अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेशन टाइप से कुछ अजीब टाइप का हरकत करने लग गया। 20 साल का लड़का। तो बाद बहुत हम लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। तो बाद में पता चला कि ऑटिस्टिक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप छुपाओगे, आप उसको सही डायरेक्शन पे नहीं ले जाओगे,
आप उसको घर पे ही बंद करके रखेगा या आप उस पर वर्क नहीं करोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आगे जाके इस टाइप का आपको बच्चे में प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। और कोई कोई बच्चे मैंने देखा है कि बहुत एग्रेसिव हो जाता है। जैसे आप 16-17 ईयर्स का टीनेज में होगा, तो उसका बिहेवियर में भी उसको थेरेपी नहीं दिया होगा पहले, या माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसको आप सामने आपके सामने आने से आप तो डर जाएगा उसको, उसका हरकत देख के, तो ऑकवर्ड सिचुएशन में आपको ला देगा। तो उस टाइप का भी होता है। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि आपका बच्चा अगर ऐसा है तो आप उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नो अदर वे, आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो आगे जाके आपको तकलीफ होगा। मतलब आपको अपना आपको एम्बैरेसमेंट में बचाने का चक्कर में फ्यूचर में आप और बड़ा एम्बैरेसमेंट में बिल्कुल जाने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। So any words to everybody? I would like to conclude this talk. आपके कंक्लूजन के साथ, मैडम का साथ भी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलना चाहते, मैं चाहता हूँ कि आप बोलिए कुछ। एज अ फादर ऑफ स्पेशल पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड, मैं तो मेरे तरफ से तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जब भगवान ने आपको ऐसा बच्चा दिया है तो आप इसमें शर्माना नहीं है। आप सोसाइटी के लिए अपने आप को छुपा के बच्चों को रखना वो नहीं होना है। ये भगवान का दिया हुआ है तो स्पेशल है। और जैसे आपको भी पता चल गया हो कि ऐसे बच्चे इनोसेंट होता है, बहुत बिल्कुल प्योर होते हैं, प्योर होता है, तो आगे जाके भी आपको हमेशा साथ में देगा। कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आगे जाके माँ पिताजी का हेडेक बन जाता है। Correct. माँ पिताजी को टॉर्चर करता है, कोई इधर उधर अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन ये बच्चे तो ऐसे नहीं, हमारे साथ हमेशा जैसा है अभी वो ऐसा ही रहेगा। तो उस हिसाब से मैं तो ब्लेस्ड फील करता हूँ। तो पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगा कि आप इसमें हिचकिचाना नहीं है, इसको शर्माना नहीं है, आप इसको आप एक्सेप्टेंस आपका होना चाहिए। सर दिस वाज सो गुड। आप ब्लेस्ड फील करते हो केंडो के लिए, सो ब्यूटीफुल। मैडम लास्ट वर्ड्स। ओके, सो ये जो एक्चुअली हमारे वहाँ पे ऑटिज्म डे में इरा सिंगल मैडम आई थी, तो आई लाइक व्हाट शी सेड, इफ़ यू डोंट वांट टू क्राई इन योर ओल्डर ईयर्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चाइल्ड टुडे। तो जब बच्चा छोटा होता है देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग। यू क्राई टुडे so that you do not cry when you're in your old age. So that was what I liked. So I would like my parents to say, when the child is जब छोटा होता है तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके छोटा में ही इन्वेस्ट कीजिए बच्चे पर, so that बड़ा होके वो आपके लिए लवेबल चाइल्ड हो जाएगा और आपको भी वो ही देखेगा बाद में आगे जाके। मैडम थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप दोनों का बात मुझे काफ़ी दिल पे छुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इरा सिंगल मैडम ने आप जो बोला, आपने जो बोला, यू फील ब्लेस्ड टू हैव केंडो, दिस वाज सो ब्यूटीफुल टू हियर। इन दैट नोट मैं आज कंक्लूड करता हूँ, लेकिन मैडम आपको फिर से मैं बुलाऊंगा। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी टू लर्न, फ्रॉम ऑडियंस टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। Hopefully I'll be helpful. Thank you. You have been and you will be. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.